हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रमेय 6.5, ठीक है। और भी जो प्रमेय है हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं सबको। उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे स्ट्रगल स्टडी एकेडमी, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है, जिससे आपको सारा का सारा प्रमेय मिल जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ से नहीं देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, वहाँ पे ऑल प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप पूरा अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे फिगर बना लिया हूँ थोड़ा सा। ये हमारा एक त्रिभुज ABC है, और यहाँ पे ये बड़ा वाला त्रिभुज देखना है, त्रिभुज DEF, ठीक है। ये पूरा बड़ा वाला देखना है। इसमें बोल रहा है कि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण बराबर हो, है ना, दोनों त्रिभुज का, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। अब इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा कौन कौन सा है? AB और AC। इस त्रिभुज का DE और DF, यानी कि इस त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो ये वाला त्रिभुज का, है ना। तो क्या हो जाएगा? AB बटा में DE बराबर AC बटा में DF। तो क्या सिद्ध करना है? तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ऐसा आपको सिद्ध करके दिखाना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक तरफ से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा, चूँकि दिया हुआ है। अब क्या लिखेंगे दोस्तों? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में। तो हमने ये भी लिख दिया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में। अब लिखेंगे क्या? कि इसके एक कोण, यहाँ पे बोला है ना आपको कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, है ना। तो हमने बोला कि कोण A जो है कोण D के बराबर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोण A कोण D के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण A बराबर कोण D, ठीक है। ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है? तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। तो इस कोण को देखिए, कोण A को अंतर्गत करने वाली भुजा AB बटा में ये कोण D को अंतर्गत करने वाली भुजा DE, यानी AB बटा में DE हो जाएगा, बराबर AC बटा में DF हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, AC बटा में क्या हो जाएगा? DF हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे वो भी लिख लेंगे, है ना, कि क्या लिखेंगे? AB बटा में DE बराबर AC बटा में DF, ठीक है दोस्तों। ये हमने लिख लिया। यहाँ पे लिखेंगे हो, तो यहाँ पे लिखेंगे तो सिद्ध करना है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करके दिखाना है? कि दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हमें अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, है ना, समरूप करना है, तो हमने क्या किया कि AB के बराबर DP तथा AC के बराबर DQ और PQ को मिलाया, है ना। ये हमने रचना किया, राइट। क्या किया हमने? AB बराबर DP, AC बराबर DQ तथा P और Q को मिलाया। ये हम लोग रचना में लिख देंगे, ठीक। तो ये भी हमने लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। तो आइए यहाँ पे अब प्रमाण डालते हैं, ठीक है। ये हमने प्रमाण डाल लिया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले कि ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC और DEF दोनों आपको समरूप करना है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि कोण A कोण D के बराबर तो दे दिया है ना। हम लोग सिद्ध करने में ये अगर सक्षम हो जाए कि कोण B कोण E के बराबर, कोण C कोण F के बराबर, तो ये वाला त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोण B को P के बराबर करते हैं, कोण C को कोण Q के, और फिर कोण P को E के बराबर सिद्ध कर देंगे, या कोण Q को F के। तब फिर क्या हो जाएगा? जब कोण P B के भी बराबर होगा और कोण P E के भी बराबर होगा, तो B और E दोनों बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार कोण Q जो है C के बराबर होगा, और कोण Q F के, तो कोण C बराबर कोण F भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले
सबसे पहले त्रिभुज ABC लेंगे, है ना, और DPQ लेंगे, ये दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं त्रिभुज ABC और कौन सा त्रिभुज में दोस्तों, त्रिभुज DPQ में, राइट। ये हमने ले लिया। यहाँ पे देखिए अब रचना हमने क्या किया है कि AB बराबर DP है ना। क्या लेंगे हम लोग, बोलेंगे AB बराबर DP और AC बराबर DQ, है ना। या आप यहाँ पे काम करिए कि कोण A बराबर कोण D कर दीजिए अभी, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रचना से, राइट। और लिखेंगे कि कोण A बराबर क्या है, कोण D, है ना। ये देखिए आप कोण A बराबर कोण D कहाँ से आया, दिया है। क्या लिखेंगे हम लोग, दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग, कोण A बराबर कोण D हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो रचना में और क्या दिया हुआ है, AC बराबर DQ दिया हुआ है ना। तो इसको भी लिख लीजिए AC बराबर DQ। ये भी कहाँ से है, तो रचना से ही है। अब यहाँ पे देखिए ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DPQ के। अच्छा, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं दोस्तों, ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं ना। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो इसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। और कैसे, तो CPCT द्वारा, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के द्वारा। यानी कि कोण B जो होगा कोण P के बराबर, कोण C कोण Q के बराबर, है ना। तो कोण B बराबर कोण P, इसलिए कोण B बराबर कोण P तथा कोण C जो होगा कोण Q के बराबर हो जाएगा, राइट। और ये दोनों कैसे होगा, बाई CPCT रूल, राइट। ये रीजन लिख देंगे। अब ये कोण B जो है कोण P के बराबर हो गया। अब हम लोग दिखाएंगे क्या कि कोण P जो है कोण E के बराबर है। अब इसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला है ना कि भुजाएं समानुपाती है, इन दोनों को अब उठाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे कि पुनः क्या दिया हुआ है, AB बटा में DE। इसको समीकरण नंबर 1 आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसको पूरे को हम लोग समीकरण नंबर 1 का नाम दे देते हैं। फिर AC बटा में किसके है, बराबर DF के। ये हमें दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। ये लिख देंगे कि चूँकि दिया है, कहाँ दिया हुआ है, ये देखिए आप, AB बटा में DE बराबर AC बटा में DF। ये तो हमने शुरू में ही लिखा था, है ना। कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं जो है समानुपाती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि AB किसके बराबर है, तो AB तो DP के बराबर है और AC किसके बराबर है, DQ के। ये हमने रचना में किया है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, या AB के जगह पे क्या लिख सकते हैं, DP अपॉन में DE इज इक्वल टू AC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो DQ और बटा में DF, राइट। लिख लिया हमने। इसको अपोजिट कर देते हैं, या करके हम लोग अपोजिट कर देंगे, यानी DE ऊपर और बटा में क्या हो जाएगा, DP बराबर हो जाएगा DQ और DF और बटा में DQ, राइट। अब दोनों में से हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक एक घटा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पेज हम ले रहे हैं। दोनों में से हम क्या करेंगे कि एक एक घटा लेंगे। तो ये हमारा देखिए DE बटा में DP ले लिया, ठीक है, और बराबर कर दिया ये DF बटा में DQ के। और जैसा कि मैंने बोला कि एक दोनों में से घटाऊंगा, तो एक इधर भी घटाया और इधर भी घटा लिया, है ना। मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये -1 से -1 बराबर के इधर जब बराबर होता है साइन के साथ और संख्या भी बराबर होता है तो कट हो जाता है ना, कट जाता है। चलिए इतना आया समझ में। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो बटा में एक छिपा होता है ना, आप जानते हैं इसके भी बटा में एक छिपा रहेगा। तो आइए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा DE माइनस, ये तो आप जानते होंगे DP बटा में क्या हो जाएगा DP इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा DF माइनस DQ अपॉन में DQ।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब अकॉर्डिंग टू फिगर डी में से यहाँ पे देखिए क्या है, डी माइनस डी। ये पूरे डी में से हम डी अगर घटा दे तो क्या बचेगा, पी बचेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पी बटा में क्या हो जाएगा, डी पी इज इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू। इस पूरे डी एफ में से यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये पूरे डी एफ में से हम लोग क्या घटा दे, डी क्यू अगर घटा दे तो क्या बचेगा, क्यू एफ बचेगा, है ना। तो ये वाला भी लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, क्यू एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, डी क्यू, राइट। अब इसे अपोजिट कर देते हैं, या डी पी बटा में पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन में क्यू एफ, राइट। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग, डी पी बटा में पी बराबर डी क्यू बटा में क्यू एफ, है ना। ऐसा हमने कर दिया है यहाँ पर, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या लिखा है हमने, डी पी बटा में पी, डी पी बटा में पी, फिर क्या लिखा है हमने, डी क्यू बटा में क्यू एफ। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समानुपाती होती है ना, भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तो ये वाला जो रेखा होता है इस त्रिभुज की इस भुजा के समांतर हो जाती है। कैसे, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोमतः ये दोनों त्रिभुज, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पी क्यू जो है किसके समांतर हो जाएगा, ई एफ के, राइट। पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, यानी समांतर हो जाएगा। और जब समांतर हो जाएगा तो संगत कोण आपस में बराबर, है ना। यानी कोण पी जो है कोण ई के बराबर हो जाएगा, कोण पी बराबर कोण ई, राइट। और कोण क्यू कोण एफ के बराबर हो जाएगा, कोण क्यू बराबर कोण एफ। अब इसे अगर हम लोग समीकरण नंबर 2 दे दें, है ना, तो समीकरण 1 में देखिए आप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समीकरण 1 में हमने क्या सिद्ध किया था, ये है हमारा समीकरण नंबर 1, कोण बी जो है कोण पी के बराबर है, कोण सी कोण क्यू के बराबर है। और हमने सिद्ध कर दिया कि पी जो है ई के बराबर है और क्यू एफ के बराबर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं दोस्तों, कि कोण बी जो होगा, देखिए यहाँ पे कोण बी पी के बराबर हो गया, कोण सी क्यू के बराबर हो गया। और यहाँ पे हमने सिद्ध किया कि कोण पी जो है ई के बराबर है। तो अब यहाँ पे अगर दोनों को अगर हम लोग मैच करें, ठीक है, ये देखिए आप, कोण बी पी के बराबर, कोण पी ई के बराबर है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कोण बी जो होगा कोण ई के बराबर हो जाएगा, राइट। और इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कोण सी क्यू के बराबर है और कोण क्यू एफ के बराबर है। तो क्या कोण सी जो होगा एफ के बराबर हो जाएगा, ऑब्वियसली ये हो भी गया, है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो एक कोण तो हमारा बराबर है त्रिभुज का, कोण ए बराबर कोण डी। तो ये भी लिख लेंगे हम लोग, कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा। जब कोई भी त्रिभुज का दो को कोण अगर बराबर हो ना, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है, ठीक है। ये देखिए आप, यहाँ पे कोण बी कोण ई के बराबर कर दिया, कोण सी जो है कोण एफ के, और कोण ए बराबर कोण डी, ये तो दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं इसलिए तीनों यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग एंगल एंगल समरूपता से, है ना, एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डीई एफ के। और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे लिख सकते हैं आप इति सिद्धम, ठीक है, या हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, ठीक। और ये आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपको ज़रूर ये तीनों प्रमेय जो है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन आप अपने नोट्स में बनाते रहिएगा। 1-2 बार देखिए वीडियो को, एकदम क्लियर आउट हो जाएगा आगे पीछे करके। और जिस प्रकार मैं बनाया उसी प्रकार आप भी बना लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।